अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ब्लाइंड मी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी हाँ। बोल दिया करिए, रिकॉर्डिंग के लिए मैं मैसेज नहीं देख पाती। सॉरी, बिल्कुल सही नहीं, ये तो आपने उसको फुल फॉर्म बताया ना। अब मुझे बताइए कि डिफरेंशिएट करें उसको। मैम जब शाजिया। हम किसी, हाँ जी, यस मैम, जब हम किसी को मेल भेजते हैं ना तो उसको, बोलिए बोलिए। तो किसी और तो तीसरे को भी अगर उसमें अटैच करना चाहते हैं तो सीसी में ऐसा हो सकता है। तो बीसीसी में ये होता है कि भेजने वाला तो एक ही होता है, हम्म बट उसको बाकी कोई देख नहीं पाता है, ब्लाइंड होता है वो, कुछ इसी तरह से है शायद ये। आप समझा दीजिए। नहीं, हाँ बिल्कुल सही, आपने कोशिश अच्छी की है। मैं खोलती हूँ, एक सेकंड। अच्छा, ये ही है। हम लोगों ने बात की थी बीसीसी और सी की। सीसी जो होता है कार्बन कॉपी। मैं फॉर एग्जांपल मैं सेंडर हूँ, तो ये मेरा नाम होगा, जो भी मेरी मेल आईडी है, मेल आईडी होती है, इसमें नाम नहीं शो करता, मैं आपको बस नाम ले रही हूँ आप लोग को समझाने के लिए। ये रिसीवर है, मैंने सोचा है कि मैं एक साथ ही आप लोग को मुझे नोट्स भेजने हैं, तो मैंने लिया शाजिया 2। और मुझे और भी कई लोगों को भेजना, आप में शायद क्लास में 10 लोग हैं, तो मैंने सोचा कि एक ही साथ सबको अटैच करके भेजूं। सेकंड कैफ मुझे नाम नहीं याद है, हाजरा वगैरह वगैरह जो भी है, 3 4 जो भी नंबर है मैंने ऐड किया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक दूसरे को पता चल जाए, जब शाजिया अपना मेल खोलेंगी तो शाजिया को पता चल जाएगा कि मैंने कैफ को, हाजरा को, 4 5 जो भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में उन सबको भेजे हैं। ये शाजिया को पता चलेगा, कैफ को पता चलेगा मैंने अदर 9 को भेजा है। थर्ड किसी भी पर्सन को जो उस ग्रुप में, उसको पता चलेगा कि मैंने और कितने लोगों को भेजा, और उनको सारी आईडी की लिस्ट खुलकर आ जाती है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। यूनिवर्सिटी में जब उमूमन टीचर्स भेजते हैं तो आप कभी देखिएगा, अगर आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा ऑब्जर्व किया होगा, तो उसमें पूरी लिस्ट खुलकर आ जाती है आपके सामने, जितनी मेल आईडी को उन्होंने अटैच किया है। नाम नहीं पता चलता है कौन है, लेकिन मेल आईडी पता चलती है, और मेल आईडी उमूमन नाम से शुरू होता है, तो आप रिकॉग्नाइज करते हैं। दूसरा जो बीसीसी, ये क्लियर हुआ सीसी सबका। ये बस हम कार्बन कॉपी, मैंने बस यस सीधा मैम। पेस्ट किया, यस भेज मैम। दिया। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि मुझे हाइड करना है एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन दूसरा जो बीसीसी है, इसको सिंपल हम कार्बन कॉपी कहते हैं। मैंने बस कार्बन कॉपी करके भेज दिया। हम पहले कार्बन यूज किया करते थे लोग, अब नहीं होता, उसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया। ब्लैंक है, ये ब्लैंक का मतलब प्लेन समझ लीजिए। सेम प्रोसेस है, मैं सेंडर थी वहां पे, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ कि मैं सेंडर हूँ अभी भी। ठीक है। फिर मैंने 1 2 सेंडर, जो रिसीवर्स हैं उनमें मेरे पास हैं 1 2 3 4 5 6। और मैं नाम लेती हूँ फिर से, सेम शाजिया, एडी कोई भी है, जेबी, वट एवर नाम ले लिए 5 7 आप। और मैं चाहती हूँ कि किसी को भी, शाजिया को पता ना चले कि मैंने यही सेम मेल किस किस को दिया है, और उसके लिए ना मुझे दोबारा टाइप करना है, ना मुझे उसको दोबारा फॉर्मेट तैयार करना है। जो मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया होगा टेक्स्ट पूरा, उसी को मैं बस कार्बन कॉपी करती हूँ, सेम टेक्स्ट होगा, ग्रीटिंग और जो भी था, मुझे उसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करना। जब मैं 2 पे बस क्लिक करती हूँ तो मुझे ये ब्लैंक कार्बन कॉपी का आता है। अब जब मैं भेजूंगी तो इन सब में से 10 मेंबरान में से किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैंने किसको किसको भेजा है। यही ब्लैंक कार्बन कॉपी है। अब मैं बताऊं, ऐसे सवाल नहीं पूछ रहे हैं वो अभी इधर, कुछ सालों से, खास तौर से 2 3 सालों से क्या पूछते हैं, जैसे मैंने आप लोगों का ही नाम लिया था, तो वो पूछेंगे कि one teacher has sent a mail to Shazia, Kaif and Hajra and Adnan and whoever are there। और वो पूछेंगे कि क्या शाजिया को पता चलता है कि मैंने, अगर टीचर ने ब्लैंक कार्बन कॉपी यूज किया है, तो क्या शाजिया को पता होगा कि मैंने कैफ को भेजा है या नहीं। वो इस तरह से 2 3 नाम लेते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेटमेंट बड़ा बड़ा दे रहे हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आपको 2 3 बार पढ़ना पड़ता है उस टेक्स्ट को, एक बार में मुश्किल होता है जरा समझना, वो ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को कूल और काम होके टेक्स्ट पढ़ना है, एक बार में नहीं समझ आता दोबारा पढ़िए, नहीं समझ आता है तीसरी बार पढ़िए। कुछ टेक्स्ट बहुत सिंपल भी हो तो हम सम टाइम एक बार में नहीं समझ पाते, और फिर आपको उसको समझना। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अब वो आपको आंसर करना था उस केस में कि कैफ शाजिया को नहीं पता चलेगा। वो ऑप्शन में देते हैं, शाजिया विल नो, शाजिया विल नॉट गेट, शाजिया इज कंफ्यूज, कुछ भी डालते हैं वो ऑप्शंस में। आपको बोलना है शाजिया विल नॉट गेट दैट द टीचर हैज सेंट टू द सेम कॉपी टू कैफ। गेटिंग द पॉइंट? यस हम्म। मैम। ठीक है।
ये सवाल बहुत आ रहा है और ये उसी फॉर्म में दे रहे हैं, जो फॉर्मेट पे दे रहे हैं, जो मैंने आपको बताया है। शाजिया क्लियर हो गया? और अदर जो लोग भी हैं, मुझे नोट्स में ही जाना होगा दोबारा। हाँ यस ये मैम, था। क्लियर, यस मैम। ठीक मैम है। मेंबर्स दोनों में मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, सीसी में भी और बीसीसी में भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस फर्क इतना है कि पहले वाले में सबको एक दूसरे का पता चलता है कि ये मेल बहुत सारे लोगों को भेजा गया। दूसरे और में दूसरे में सीक्रेसी। आपको किसी को एक आपस में पता नहीं चलेगा, बस भेजने वाले को पता होता है कि मैं किस किस को भेज रहा हूँ। अच्छा, उसमें वो अब कॉम्प्लेक्स करने के लिए ये भी करते हैं कि पहले अच्छा मैं मेल खोल के आपको दिखाती हूँ, चलिए वेट अ व्हाइल। वो जैसे सवालात पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने कंपोज किया, मेरे पास ये 2 आया। ये 2 में देखिए, एक को तो मैंने सीसी में ले लिया। अब मैं जिसको सीसी में लूंगी, मैं नाम टाइप कर रही हूँ, मेरे पास इसमें नहीं है ज्यादा रिसेप्शनिस्ट, ये अभी मैं नया रिसिपिएंट, तो मैंने शाजिया ले लिया। ये एक लिया मैंने, ये नहीं एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इसको मेल चाहिए, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ बीसीसी है, मैंने यहाँ जो नाम लिया है ना, इसको सबका पता रहेगा, और यहाँ जो लूंगी इसको किसी का पता नहीं रहेगा। अब इसमें 10 ऑफ नाम आ सकते हैं, 20 ऑफ नेम्स आई कैन ऐड, हम कितना भी चाहे ले सकते हैं दोनों में ही। लेकिन अगर मैंने एक ही मेल में दोनों ऑप्शन को चाहती हूँ मैं, तब भी मैं लिख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इसी तरह एक्सप्लेन करती हूँ कि मुझे आप लोगों को नोट्स भेजने हैं, लेकिन मुझे नासिर सर को भी बताना चाहती हूँ कि मैंने सारे स्टूडेंट को मेल पर शेयर किया है अपने नोट्स, ठीक है, एज एन एडमिन। तो मैं उनको सीसी में ले लूंगी। अब उनको पता चलेगा सिर्फ नासिर सर को कि मैंने आप में से किस किस को भेजा है, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा किसी दूसरे का नाम, और इवन नासिर सर का भी नहीं। गॉट द पॉइंट? वो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ केसेस में हम डायरेक्ट बीसी लेते हैं, सीसी को हम ऑप्शन में ही नहीं लेते। मसलन मैं एक आईडी दिख रही है, मैं बीसी में, अब मैं भेज सकती हूँ, यहाँ से सीसी कट हो गया, बस मैं सेंडर हूँ यहाँ से, जो भी मेरा ये आपको फॉर्म दिख रहा है, और उसके बाद मैं ऐड करके भेज सकती हूँ। अब मैंने सीसी को कैंसिल कर लिया। तो वो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शन है। मैं सीधे बीसीसी भी ले सकती हूँ, सिर्फ सीसी भी ले सकती हूँ, और इन सम केसेस मैं दोनों ऑप्शन भी लेती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ नासिर सर को शो करना है कि मैंने किसको किसको भेजा। आप में से मैं किसी को नहीं दिखाना चाहती कि मैं आप सबको भेज रही हूँ। समझ गए मिसाल, वो कॉन्सेप्ट? मैम और टू में? 2 में क्या पूछा आपने, सवाल दोबारा कीजिए। मैम जैसे टू है ना यहाँ पे, सिर्फ वो इसमें ही आ गया, वो चला गया, वो एक्सेप्टेड, जी जी ठीक है। वो उसी के लिए अब वो चला गया, अब जरूरी नहीं। ठीक मैंने सीसी में डायरेक्ट ले लिया ना, वहाँ नहीं भी लिया तो होगा। ठीक। अच्छा, हम कहाँ चले गए? टाइप ऑफ मेल ये बता रहे हैं, फ्री वेब बेस्ड ईमेल है पहला। दीज आर कॉमनली यूज्ड, हम लोग यूज करते हैं। अकाउंट एक्सेसिबल थ्रू वेब ब्राउजर, सीधा आप वेब ब्राउजर पे जाइए, जीमेल टाइप कीजिए, फायरफॉक्स, किसी भी सोर्स से जब आप जीमेल या याहू पे पहुंच जाएंगे वहां से भेज सकते हैं। ये फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विस है, वेब बेस्ड है, वेब से डायरेक्ट आप अपने जीमेल पे चले जाते हैं और वहां से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये HTTPs यूज करता है, हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, ठीक है। और प्राइस बेस्ड था, ये पेड होगा। और हॉटमेल जो है ये प्रीमियम देता है, लेकिन ये नॉर्मल अगर आपको यूज करना है तो शुरू में दे देगा, लेकिन इसका प्रीमियम अगर आपको लेना, प्रीमियम पता होगा हर चीज में आजकल बहुत चल रहा है, कॉमन यूज टर्म है, मतलब उसके आपको एडवांस फीचर्स चाहिए। चलिए मैं मिसाल लेती हूँ, अमेजोन आप में से बहुत से लोग यूज करते होंगे, एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन है। उसमें नॉर्मल आप ले सकते हैं, बहुत से उसके इस्तेफादा कर सकते हैं, लेकिन आपको उसकी बहुत से एडवांस फीचर्स चाहिए तो आपको प्रीमियम लेना पड़ता है। तो हॉटमेल का भी सेम सी ना, ये फ्री अवेलेबल है, लेकिन उसका प्रीमियम चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा ऑन पेमेंट बेसिस। इसी को हम बोलते हैं प्राइस्ड वेब बेस्ड ईमेल सर्विस। प्राइवेट जो है ऑर्गेनाइजेशन का बनता है, ठीक है, और इंस्टीट्यूशंस अपना बना लेते हैं, फिर वो उसमें उनके स्टाफ बस इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। और ये फ्री होता है उनके अपने स्टाफ के लिए, बाहर वाले को अलाउ ही नहीं करेंगे। उनके स्टाफ की कैटेगरी और लिस्ट में जो शामिल होता है, फिर वो उसको अलाउ करते हैं, वो लोग उसको यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ ईमेल अकाउंट्स में इन्होंने पॉप और आई मैप ये सब मैं बता चुकी हूँ, आप लोगों को याद होगा। कौन सेंडर के लिए, कौन रिसीवर के लिए सवाल दे रहे हैं, SMTP एक्सेट्रा, तो मैं दोबारा नहीं जा रही हूँ उसकी तफसील में। ईमेल फॉरवर्डेड का एक ऑप्शन आता है आपके पास, जब अभी वहां खोलेंगे तो, जैसे मैंने कोई मेल रिसीव किया हुआ है, मैं आपको यहीं से खोल के दिखाती हूँ, ठीक है। ईमेल फॉरवर्डेड, ये मोबाइल में यहाँ से लेते हैं 3 डॉट से, और यहाँ से डायरेक्ट जाएगा। ये देखिए FWD फॉरवर्ड, मैं सेम पे फॉरवर्डेड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक किया,
यही ये बता रहे हैं कि आपको ईमेल फॉरवर्डेड का ऑप्शन आता है। सेम मेल जैसे आया वो एज इट इज चला जाता है। आप डायरेक्ट क्लिक करते हैं फॉरवर्ड पे, आपको वो सवाल देंगे, सॉरी ऑप्शन देंगे कि आप ईमेल आईडी टाइप कर दीजिए बस, जस्ट एंड क्लिक टू सेंड, वो चला जाएगा। ये ऑप्शंस बताने क्या क्या होते हैं। मेलिंग लिस्ट जब हम खोलते हैं, मैंने अभी आपको जब मैं मेल टाइप कर रही थी उसमें होता है कि जब मैं 2 पे टाइप करूंगी ना जैसे ही सोम, तो मेरे सिस्टम में जितनी भी मेल आईडीज मैंने अब तक यूज की होगी, चूंकि इस टैबलेट में मेरा नया है, मैं इसमें ज्यादा मेल आईडी नहीं ऐड कर सकी हूँ, तो ये नहीं शो कर है। वरना जिन सिस्टम को आप ज्यादा यूज कर रहे हैं ना उसमें 10 20 25 जितने भी है ना, इससे जितने मेल आईडी स्टोर है वो सब खुल जाता है। इसी को बोलते हैं डायरेक्टरी की तरह काम करता है ये। मेलिंग लिस्ट है। मेंबर्स ऑफ ईमेल एड्रेस, ऑटो रिस्पॉन्डर होता है विद इन एन ईमेल अकाउंट, ऑन ऑटो रिस्पॉन्डर कैन बी सेट। आप आजकल जब व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो उसमें भी ये फीचर आ गया है, ऑटो रिस्पॉन्डर। आपको लगता है कि आप बहुत बिजी हैं, प्रोफेशनल है, जॉब में हैं, या हाउसवाइफ भी होने के बावजूद आपको लगता है आप टाइम नहीं होता कि मेल चेक करें और जरूरी मेल या व्हाट्सएप आ रहा है, तो आप उस पर सेट कर देते हैं अपना एक मैसेज, वालेकुम अस्सलाम या हाय गुड मॉर्निंग कुछ भी, और विल आंसर यू सून इंशाल्लाह व्हेन आई विल गेट टाइम, कुछ ऐसा लोग सेट करते हैं। अब आप जैसे ही भेजेंगे, मेरे पास टाइम हो या ना हो, आपको जवाब मेरी तरफ से मिल जाएगा कि मैं जब फ्री होंगी तो मैं आपको जवाब दूंगी। और इस तरह के अपने अपने मैसेजेस होते हैं कंपनीज और जिनके पास काम होता है वो अपने हिसाब से सेट करते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑटो रिस्पॉन्डर। ये ईमेल में भी आता है, व्हाट्सएप में हम यूज करते हैं इसलिए मैंने बताया, एग्जाम्पल लिए वहां से। ईमेल ब्लैक होल, टू अवॉइड स्पैम मेल्स फ्रॉम certain addresses, a black hole for those addresses is created so as to avoid discard any messages coming from those addresses। स्पैम क्या है पता था? जंक फोल्डर होता है एक हमारे उसमें, जो आपके लिए काम की मेल नहीं है। हमारी मेल आईडी कुछ कंपनीज को मिल जाती है और वो अपने एड्रेसेस सॉरी एडवर्टीजमेंट बार बार हमें भेजते रहते हैं, थाउजेंड्स टाइम, समटाइम्स इन अ डे। तो वो आपको इरिटेट करती है चीजें, तो आप उसको ईमेल ब्लैक होल यानी ब्लैक लिस्ट बोलते हैं हम अपने फोन के हिसाब से, उसमें उसको डाल देते हैं कि इसका कोई भी मैसेज आपके पास दोबारा ना आ जाए। ईमेल बाउंसर enables us to send a fake bounce messages to the sender। जब कोई आप मेल करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी वहां बड़ा सा रेड कलर का लिख कर आता है एरर, और उसके बाद वो तफसील होती है नीचे उसके कि क्यों आपका मेल आईडी ठीक नहीं है आपकी वगैरह वगैरह। उसी को बाउंस यानी वो कर जाता है, वो आपके उसके पास नहीं पहुंच पाता, तो आपको पता चलता है इससे कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। स्ट्रक्चर एंड फीचर्स और ईमेल, अभी हमने इसको देखा है खोल के, मैं आपको इसलिए दिखा रही थी। फ्रॉम का ऑप्शन आ रहा था जहां मैंने अपना नाम या वो टाइप किया, एड्रेस, ईमेल एड्रेस। टू जिसको आप भेजना चाहते हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट होता है, फिर सब्जेक्ट में आप डालते हैं। अभी मैं जब खोल रही थी तो आपने देखा होगा, आपकी मर्जी आप किसको भेज रहे हैं। आप सिर्फ स्टूडेंट लिखिए, टीचर लिखिए, अरबी टीचर लिख दीजिए, जो भी आप चाहते हैं। उसमें डेट का ऑप्शन होता है जो ऑटोमेटिक ले लेता है, ये आपको टाइप करना नहीं होता उमूमन। और सीसी और बीसीसी हमने डिस्कस किया डिटेल में, उम्मीद है आप लोग समझ गए। फिर मैसेज आईडी, इट शोज द नंबर असाइन टू द मैसेजेस बाय द ईमेल प्रोग्राम एट द होस्ट मशीन। ये एक मैसेज की आईडी होती है कि कौन सा नंबर आपके मैसेज का। और जब आप रिपीटेडली शेयर करते हैं ना, मतलब आपने सेंड किया मेल, रिसीवर ने आपको उसी पे जवाब दिया, फिर आपने उसी पे जवाब दिया, तो वो नंबर काउंट हो गए, दिखता रहता है कि आपके 7 मेल हो गए सेम मेल पे, सेम मैसेज बॉक्स में आपके पास 7 अभी जमा हुए हैं। आप करके इसको देखिएगा, प्रैक्टिकल कर लीजिएगा तो याद रहेगा। अ सीरीज ऑफ रिसीव्ड, देयर आर दीज आर the lines showing details of the system through which the email has passed, useful for troubleshooting if the mail bounces back। अच्छा, ये आपका सीरीज ऑफ रिसीव्ड ईमेल्स है, जितना आप रिसीव करेंगे। अब उसके बीच में भी अगर, जैसे मैंने अभी बताया था ना, 7 8 की सीरीज आपको सेम चलती है, सेम ही मेल आईडी पर एक ही चैट को आप कंटिन्यू करते जाते हैं, दोबारा आप फिर से कंपोज के ऑप्शन पे क्लिक करके नहीं जाते हैं, तो वो दिखाता जाएगा। उसमें से अगर कहीं आपको ये लाइन की शक्ल में ऐसे ऐसे डिजाइन होता है, आप देखिएगा, कोई आपने कभी यूज किया हो तो उसमें से अगर आपको कोई एरर आया हो तो वो भी आपको इसी सीरीज में शो करता है कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आई। A reply to it gives the preferred address for reply, or usually but not always the same as the sender's address। प्रेफर्ड एड्रेस आपके कौन कौन से हैं जो मेल आईडी आप बार बार यूज करते हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल से किस नंबर को बहुत ज्यादा डायल करते हैं, जब आप डायल नंबर पे खोलिएगा तो आपको शो करता है ऊपर, वो फेवरेट वाले उसमें लिस्ट में आपका मोबाइल खुद से सेव कर लेता है कि इस पर्सन को आप बहुत ज्यादा कॉल करते हैं। तो ऐसे ही मेल में भी जिस आप एड्रेस को बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो आपके उस ऑप्शन में सबसे ज्यादा शो करता है।
बॉडी यही था, मेल की बॉडी हमने देखा था, मेन बॉडी या टेक्स्ट बोला था उन्होंने उसको। सिग्नेचर जो सबसे नीचे आ रहा था, ये फीचर्स में वही सब आएगा जो हम देख चुके हैं उसके फॉर्मेट पे। इसको बस याद रखें आप, इसको, यहाँ से आपका सब जवाब बन जाएगा। और ये ऐसी चीज़ है जो आप यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो करके देख लीजिए एक दफ़ा। आप सबकी अपनी पर्सनल होनी चाहिए मेल आईडी इस दौर में। और ये अगर फॉर्मेट आपको याद है, इसके सवालात आ जाएंगे। CC BCC याद रखिए, ये मेन इससे सवालात आ रहे हैं। ये उसके प्रोटोकॉल है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। IMAP क्या है बता चुकी हूँ, SMTP था, HTTP प्रोटोकॉल था, हमने डिस्कस किया है। दोबारा वक्त बचाना चाहती हूँ इसलिए नहीं जा रही उधर। मेल ट्रांसफर एजेंट, मेल MTA transfer agent is a piece of software which transfer messages or mail from one host or machine to other. ये मेल ट्रांसफर एजेंट, मेल जो है वो आपका एक ऐसा एजेंट है बीच में बैठा हुआ, जब आप उसको देंगे तो वो आपके मेल को दूसरी जगह सेंड कर देता है, भेज देता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मेल ट्रांसफर एजेंट मेल। वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये रिसीवर का काम करेगा या सेंडर का काम करता है, ये सेंडर के पास होता है, ये सेंडर का काम कर रहा है। मेल डिलीवरी एजेंट, मेल डिलीवरी एजेंट और मैसेज डिलीवरी एजेंट MDA इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय द मेल ट्रांसफर एजेंट टू डिलीवर ईमेल टू अ पर्टिकुलर यूजर्स मेल बॉक्स। ये भी सेम ही काम करता है, मेल डिलीवरी एजेंट भी डिलीवर करेगा, ले जाकर पहुंचाएगा आपका। तो ये भी सेंडर, ये इसी तरह से सवाल उठाना है कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है, इसमें से जितने इसके फीचर्स है, जितने इसके अनासिर है जो इसके अंदर काम कर रहे हैं सिस्टम के यानी मेल के, वो यहाँ से ये पूछते हैं वो किस कैटेगरी में लाई करता है, सेंडर, रिसीवर, वो कौन सा एजेंट है वगैरह वगैरह। एक्सेस क्लाइंट का देखिए, इट इज एन एजेंट एक्टिंग एज अ क्लाइंट टुवर्ड्स, ये क्लाइंट है यानी जो रिसीव करेगा। An email server to access an email account. It is a kind of application software. Some of the example of access client are Outlook, Express, Outlook और Thunderbird. ये सब रिसीवर है, ये नाम देके वो पूछ लेंगे रिसीवर है और सेंडर है। और एक्सेस क्लाइंट रिसीवर है, उसके अंदर के 3 नाम इन्होंने दिए, वो याद रखना चाहिए आपको। इनबॉक्स, जिसमें आपके सारे आए हुए मैसेजेस जमा होते हैं, ये आपके फ़ोन में भी होता है। ठीक है, सेंट में आप जितने को भेज चुके हैं वो सारा जमा हो जाता है। ड्राफ्ट में वो होता है जो आपने टाइप तो किया है लेकिन आपने उसको सेव करना चाहते हैं, अभी आप नहीं भेजना चाहते, आपने सोचा है कुछ रुक के कोई कंफर्मेशन है तब आप बाद में भेजेंगे, तो वो ये आपको ऐसे ही टाइप में जहाँ पे आप छोड़ना चाहते हैं वहीं पे छोड़ दीजिए। बाद में दोबारा ड्राफ्ट के ऑप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए और फिर उस पे से आप जहाँ से उसको कंटिन्यू रिज्यूम करना चाहते हैं वहां से कर लीजिए। दोबारा कुछ और टाइप करना है तो टाइप करिए, फिर भेज दीजिए। और आप जब तक उसको वहां से डिलीट ना करें वो ड्राफ्ट में रहेगा। ये वो होता है जो आपने टाइप किया, शुरू तो किया था टाइप करना और भेजने का इरादा कर लिया था लेकिन बीच में छोड़ दिया। ट्रैश वो होता है डिलीटेड फ्रॉम, इट स्टोर ईमेल दैट इज डिलीटेड फ्रॉम अदर फोल्डर्स, द मैसेज आर नॉट ट्रूली डिलीटेड। ये पूरी तरह डिलीट नहीं हुआ, आपने नॉर्मल जो डिलीट किया वो ट्रैश में जमा हो जाएगा। फिर आपको ये इसलिए करता है कि कभी आप गलती से कोई काम की मेल डिलीट कर दें और वो आपके पास से चला जाए और आप अफसोस करते रहें, तो ये ट्रैश में रखेगा पहले, एक स्टेज में, पहले स्टेज में। सेकंड में जब आप दोबारा ट्रैश में जाकर आप चाहते हैं पूरी तरह क्लीन कर दें, आप 100% श्योर हैं कि आपको ये मेल नहीं चाहिए अब, तब फिर ट्रैश में ये इसीलिए जमा होता है, वहां जाइए फिर ट्रैश को क्लीन करते हैं हम, तो फिर वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। उसके बाद आप उस मेल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिंक्रोनस असिंक्रोनस याद है, या एट द सेम टाइम हम जब सॉरी, ये जब हम एक को भेज देंगे और सामने वाला लाइव नहीं होता, उसका जब जी चाहे अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग वो हमें जवाब देगा, वो असिंक्रोनस था। सेम पीछे वाला यहाँ अप्लाई कर दीजिए। और सिंक्रोनस जो लाइव हो, आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो एक ही टाइम पे, तो वो सिंक्रोनस है। इंस्टेंट मैसेज वही है जो ऑन टाइम लाइव जब हो, दोनों तरफ से जवाब और देने वाला और सवाल करने वाला, तो वो था इंस्टेंट। चैट रूम, जूम आप लोगों ने यूज किया है तो उसमें एक चैट रूम होता है जिसमें आप, चैट बॉक्स हम उसको बोलते हैं, उसी तरह से इसमें होता है चैट रूम, एक कॉमन प्लेटफॉर्म वेयर 2 और मोर देन 2 पीपल कैन कम्युनिकेट, जहाँ पे 2 और 1 या 2 आदमी एक साथ बात कर सकते हैं। ये फाइल, वेब लिंक, वीडियोस, इमेजेस सब कुछ आप शेयर कर सकते हैं ओपन नेटवर्क से, आप उस पर बात भी कर सकते हैं। मोबाइल फोन कैपेबिलिटीज, इंस्टेंट मैसेजेस कैन बी सेंट टू मोबाइल सेल फोन, जो इसमें इंस्टेंट मैसेजेस आपके मेल के, वो आप अपने मोबाइल फोन पर भी भेज सकते हैं। एंड यूनिफाइड मैसेजेस का मतलब जिसमें सब कुछ शामिल हो, जिसमें आपने मेल, टेक्स्ट, फैक्स, वीडियो सब कुछ शामिल करके भेजा, उसी को हम बोलते हैं यूनिफाइड मैसेजेस।
दिस वाज ऑल अबाउट ईमेल। कुछ अभी डाउट है तो पूछ लीजिए। इसको आप यूज कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। वेज एक वेजेट्स है, एक चीज जिसमें मेन था यूज टू एनहांस द लुक एंड फील ऑफ अ वेब। ये वेब से रिलेटेड था, खास तौर से मेल से नहीं था। ठीक है, दीज आर स्मॉल प्रोग्रामिंग कोड है ये वेजेट्स। यूजर्स कैन ऐड टू देयर वेब पेज पर्सनलाइज्ड होम पेज, वेब ब्राउजर, डेस्कटॉप, ब्लॉग और सोशल नेटवर्क, इस सब पे हम इसको कर सकते हैं ऐड। और ये पर्सनलाइज्ड करने के लिए होता है, यानी कस्टमाइज करने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए, आपके अपने पेज को, पेज जब आप खोलें वेब का तो वो अच्छा लगे, उसके लिए एक एडिशनल ऑप्शन होता है। ठीक है, इसके आगे आप लोग वो देखेंगे। दूसरा जो एक बहुत अहम टॉपिक था, जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ उस पे। अच्छा, यहीं से जाना पड़ेगा। डेटा यूनिट देख लीजिए, इससे सवालात पूछते हैं वो लोग, जिस पे हम लोग परसों बात भी कर रहे थे। ये शुरू होता है 1 बिट से, दूसरा होता है 1 निबल, 1 बाइट, ये उसके बाद बढ़ता जाएगा केबी, सबसे छोटा, इसमें सबसे छोटा अभी जो मैं आगे बताने लगी हूँ, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, पेटाबाइट, मैं आगे यहाँ से इसको कंटिन्यू कर रही हूँ, एक्सबी, एक्साबाइट, ईबी भी लिखते हैं इसको, एक्सबी, एक्सबी ज्यादातर लिखते हैं, मैं ईबी ले रही हूँ, फुल फॉर्म याद रहेगा आप लोगों को, एक्साबाइट, जीटाबाइट, योटाबाइट, ब्रॉन्टोबाइट। ये ऊपर जा रहा है जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है इसकी कैपेसिटी। जॉब बाइट, ये सारा सीक्वेंस है, सब 1 के साथ जाएगा। अच्छा, ये 1024 होता जाता है, यानी 1024 जैसे आप इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप में से मुझे कौन बताएगा कि ये कितना केबी हो सकता है? कौन सा मैम? ये आंसर क्वेश्चन है आपका। अगर मैं लिखूं 1024 MB, ये कितना केबी है? नहीं, ये कितना जीबी होगा? मैम जीबी तो 1 होगा। 1 GB। और अगर टेराबाइट बोलूं? मैम इसको टेराबाइट में कन्वर्ट करना, हम्म 1024 MB को। हम्म जीबी 1024 इंटू 1024। मैम इतना मैथ नहीं आता। 1024 अगर जीबी है ये, तो ये होता है 1 टीबी। TB। एक एक नंबर बढ़ता जाएगा। इसको अगर आप 1024 करेंगे तो ये टीबी हो गया, 1 टीबी हो गया। और अगर 1 टीबी को फिर ले जाना, उसके अगले पर शिफ्ट करिए। समझ, यहाँ से आपको आगे जाना है। जैसे अगर मैंने इसको लिखा, ये 1 केबी है, 1 MB है, तो ये है 1024 केबी, ये 1 MB हो गया, इज इक्वल टू 1 MB। ऐसे ही आपको सब में शिफ्ट करना है और ये हिसाब करना है। अगर नहीं समझ आया तो बोलेगा, मैं इसका चार्ट आपको शेयर करूंगी ग्रुप पे। जो जीबी है ये होगा 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB। 1024 TB इज इक्वल टू PB, 1 PB। ये ऐसे जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। अगर नहीं समझ आया तो बताइएगा, फिर हम इसको देखेंगे। ये था डेटा यूनिट। डेटा यूनिट भी करना चाहिए आप लोगों को। आजकल तो ये कन्वर्जन देने लगे हैं, ये मैथमेटिक्स से कनेक्ट कर दिए हैं। इसको पूछते हैं कि आप हिसाब करके जोड़ के या माइनस करके बताइए कितना जाता है, लेकिन नॉर्मल याद होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर वो
1024 GB है, तो अब कितना MB है? ये तो आसान, बहुत आसान है, सबसे ईजी है, लेकिन वो पूरा मैथ में कन्वर्ट कर रहे हैं इस सवाल को भी। लेकिन डिपेंड करता है कि किस पेपर के साथ, किस शिफ्ट के साथ आया है। ईमेल आप लोग को समझ आ गया होगा। एक आप लोगों ने पूछा था मुझे, टाइम क्या हो गया, 8:05 हो गया। एक आप लोगों ने पूछा था फॉर्मेट्स, जैसे कौन सा फॉर्मेट किसके लिए यूज होता है। वीडियो के कुछ फॉर्मेट है, ऑडियो के कुछ फॉर्मेट्स है। अभी मैं आप लोगों से पूछती हूँ, सबसे पहले वीडियो का बताइए, ट्राई करिए। MP4 वेरी गुड। ये MP4 किसका है? वीडियो। वीडियो का। अच्छा, और ऑडियो का बताइए एक। MP3 MP3 हम्म MP3 MP3 ऑडियो, वेरी गुड वेरी गुड। इमेज का बताइए, इमेज का एक हम लोग यूज करते हैं, ये डेली की चीज है, हम सब दिन रात टेक्नोलॉजी सब जुड़े हुए हैं। JPG या वेरी PNG। गुड। मल्टीमीडिया फॉर्मेट में मैं ले रही हूँ सबसे पहले टेक्स्ट। टेक्स्ट का तो आपको पता है, जो हम लोग हर दिन सेंड करते हैं। सबसे पहला TXT आता है, दूसरा होता है PDF, जिसमें जिसमें आप भेज सकते हैं। आप खुद सोचिए कि आप लोग अगर शेयर करते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस आते हैं आपके पास। जो दो बहुत डॉक्स। ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, डॉक, और दूसरा है इसी का सेकंड फॉर्म 2007 में आया है। सॉरी, आवाज क्लियर नहीं आ रही, किसी ने कोशिश की है बोलने की। ये 2007 से आया। 2007 से पहले इसी को इस शक्ल में हम इस्तेमाल करते थे, 2007 के बाद ये X के साथ आ गया। दूसरा है हमारा ऑडियो। ऑडियो में जो जो ज्यादा, इसको वेव फॉर्म ऑडियो फाइल बोलते हैं। W फॉर वेव फॉर्म ऑडियो फाइल। वी फॉर नहीं आया, लेकिन इसको अगर फुल फॉर्म में पूछते हैं तो कभी आता है फाइल। MP3, अभी आप लोगों ने आंसर किया। OGG आता है, WMA, ये ऑडियो फाइल्स के लिए। दूसरा है हमारा वीडियो। AVI, ऑडियो वीडियो इंटरलीव बोलते हैं इसको। MPEG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MP4 अभी आपने बताया, ये 3 में हो तो ऑडियो में चला जाता है, 4 में हो तो वीडियो में। ये भी आया था पिछले टाइम सवाल। MV, विंडोज मीडिया वीडियो। और है हमारे पास इमेज। इमेज में अभी आपने बताया GIF, जो आप व्हाट्सएप में भी आजकल देखते हैं अक्सर। JPEG, जब भी हम कुछ PN। send करते PNG, और इसके साथ एक आता है RAWP। वेब पेज का अगर हो तो हम पीछे बात कर चुके हैं वेब पेज का, आपके नोट्स के साइड में लिख लीजिए तो अच्छा होगा। वेब पेज कर लीजिएगा इसको, HTML और XML। ठीक है, ये फॉर्मेट था जो हमने बात की थी कि हम इसको भी देखेंगे। अभी मैं शुरू करूंगी कन्वर्जन। हो गया यहाँ तक? कोई सवाल है किसी का तो पूछ लीजिए प्लीज। एनी क्वेश्चन? रहने दीजिए उसको। बाइनरी नंबर क्या होता है बताइए जरा। 01 मैम, 01 डेसिमल? कंप्यूटर में।
1 2 3 4 1 2 3 4 डेसिमल। अच्छा मैं आपको पहले वजाहत कर देती हूँ कि क्या होता है बाइनरी डेसिमल, फिर हम आगे चलते हैं। ये सब जो नंबर है अलग अलग तरह से इसका एग्जाम्पल होता है, अलग अलग तरह से ये काम करता है। हमने बाइनरी में देखा था कि सिर्फ 2 ही नंबर होता है, तो बाइनरी का बेस सिर्फ 2 होता है, याद रखिए। बेस उसका 2, मतलब इसके पास 2 ही डिजिट है, वो है 1, वो है 0 और 1। ठीक है। डेसिमल में बताइए 10 होता है, तो इसका बेस 10 है। इसके पास क्या क्या है, मैं छोटा लिख रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इसका बेस तो 10 है, मतलब इसके पास मेन 10 ही नंबर है। 0 से शुरू होगा ये। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये काउंट करिए तो 10 बनता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 0 लिया तो ये 10 नंबर हो गया, इसीलिए हम इसको यहाँ से लिखते हैं, इसके पास 10 बेस है। अब ये जोड़ जोड़ के बहुत सारा बन सकता है। आप अगर 1 और 0 को बनाएंगे तो 10 बन गया, ऐसे नंबर बढ़ता जाएगा इसके पास, लेकिन बेसिक इसके पास इतना ही है। ठीक है। ऑक्टल के पास 8 है बस, तो ऑक्टल का बेस 8 है, वो है 0 1 2 3 4 5 6 7, हो गया 8। एंड हेक्सा के पास है 16 बेस, तो हम बोलते हैं इसके पास 16 है। वो मैं चूंकि टाइप नहीं कर सकती इसलिए नहीं, 0 से लेकर 0 to 9 10 हो गया। एंड A to F एंड A to F, ये 16 नंबर बनता है अगर आप काउंट करेंगे तो इस तरह सबका आपको बेस जरूर याद रखना है। अगर एटलीस्ट ये वाला बेसिक सवाल है तो बताइए। बाइनरी के पास बस 2 बेस है, डेसिमल के पास बस 10 बेस है, ऑक्टल के पास सिर्फ 8 बेस है, और हेक्सा के पास सिर्फ 16 बेस है। इसी से जोड़ के वो लोग फिर अपना पूरा काम करते हैं। ठीक है। आगे मैंने बात की है कि कन्वर्जन करूंगी, लेकिन कन्वर्जन जो लिटरेचर वाले पेपर के साथ जब भी आया, अभी तक का ऑब्जर्वेशन है मेरा, वो या तो बाइनरी होता है या डेसिमल होता है। दोनों को एक दूसरे से चेंज करना हम लोग देख लेते हैं, ताकि कभी सवाल, आजकल आ रहे हैं सवाल आते इससे जुड़े हुए काफी। तो आपने देखा होगा कि वो पूछते हैं कि 10 में कुछ भी लिख रही हूँ अभी, ये बाइनरी है, आपने देख लिया इसके पास 2 ही डिजिट है, वो इज इक्वल टू पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क, यहाँ 10 लिखा होगा। अब आपको यहाँ फिल करना है कितना बना। देखा है ऐसा पेपर में आपने? वो ये भी नहीं यस देते, ये तो यस बेसिक मैम मैं आपको बताने के लिए दे रही हूँ। वो ये ब्रैकेट वैकेट नहीं लगाएंगे, वो ऐसे दे देंगे बस। अब आपको यहाँ पे देख के समझना है कि ये डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ पे 8 लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे हेक्सा में, और सॉरी ऑक्टल में, और अगर 16 तो आप समझेंगे कि हेक्सा में। इतना तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। ये हमने पहली चीज सीखी। अभी मैं बता रही हूँ आपको कन्वर्जन। डेसिमल और अब तक बहुत ज्यादा देखा गया है बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, तो हम वो देख लेते हैं। अगर आपको मैंने दिया कि क्वेश्चन 14 है एक डिजिट, ये डेसिमल में मैंने लिया। अब आपको इसको करना है बाइनरी, इज इक्वल टू बाइनरी। पहले तो आप लोग बताइए, फिर मैं बताऊंगी कि क्या कैसे करते हैं। मैम इसको 2 से करते जाएंगे ना डिवाइडिंग, वेरी गुड। फिर जो नंबर आते जाते हैं वो 2 7 रिमाइंडर एंड 14, तो 0 हुआ। 2 7 14 कट जाएगा, यहाँ 0 लिखेंगे क्योंकि पूरा जा रहा था। 2 2 6, सॉरी 2 2 4, 2 3 2 3 6, शायद हिंदी में आप लोग के लिए आसान हो। जी तो एक एक ही बच जाएगा। रहा, एक बच रहा है, तो एक यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा नहीं गया। 7 दूनी 14 में पूरा जा रहा था। अब मैंने फिर से 2 का 2, ठीक है, तो एक बचा, तो एक यहाँ लिखेंगे हम। अब मेरे पास कितना नंबर बना, यहाँ से शुरू करते हैं लिखना, ऐसे नोट करना शुरू करते हैं हम। 1 1 1 0, ये होता है आंसर। टाइम टेकिंग है। बैकग्राउंड आवाज आ रही है किसी की? माइक बंद कर लीजिए प्लीज, बहुत शुक्रिया। ये आपको पता है कि वक्त तलब है, आप इतना वक्त कहाँ से लाएंगे वहां पर कि ये करें। तो मैं इसके लिए आपको एक दूसरा तरीका बताती हूँ। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक आसान तरीके से। मैं चाह रही हूँ कि आपको ये भी दिखता रहे। चलिए सेम क्वेश्चन में दोबारा नोट करती हूँ। 14 था हमारे पास डेसिमल में, हमको चाहिए बाइनरी। इसका तरीका यह है कि आपके पास एक नंबर है, बेस याद रख लीजिए 1
2 4 8 16 16 टू जा 16 दूना 32 दूना 64। बस इसको डबल करते जाइए। ये आपके पास एक नंबर है, आपको इसमें से जोड़ के निकालना होता है कि कितने को प्लस करेंगे तो 14 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं देखने जो सबसे बड़ा जो चाहिए। 14 में मुझे 8 से ऊपर 16 में जाऊंगी तो बड़ा नंबर हो गया, तो मुझे 16 को छोड़ देना है। इससे पीछे आइए, 8 में कुछ जोड़ूंगी तो 14 बन जाएगा, 14 बन जाएगा। तो मैं 8 से शुरू करूंगी क्योंकि 14 से नीचे वाला जो नंबर है वो 8 ही है। 8 में आप जोड़ेंगे 4 कितना हुआ 12, 2 जोड़ेंगे 14 बन गया। तो जो जो जोड़ना पड़ता है ना उस पर आप सर्कल बनाते जाइए। अब पीछे वाला कोई नंबर मेरे लिए काम का नहीं, मुझे बस इतना ही चाहिए इस वाले क्वेश्चन के लिए। जितने पे आपने सर्कल बनाया उसको 1 1 कर दीजिए, जितना बिगर सर्कल किया वो 0 हो गया। ये हो गया मेरा आंसर। आपने देखा दोनों तरह से नंबर सेम आया। मैं अभी 2 4 क्वेश्चन लूंगी तो आप समझ जाएंगे। मैम दोबारा बोलिए ये वाला। मैंने आपको बताया ये नंबर आपको बेस है एक मेरे पास। ट्रिक के लिए हमको ये याद रखना जरूरी है, और ट्रिक आप खुद बना लेंगे या तो याद रखिए। एक तरीका तो ट्रिक को याद रखने का ये, जितने आपके पास पीडीएफ सॉरी क्या बोलते हैं उसको, मेमोरी चिप खरीदते हैं ना आप लोग, वो जी जितने मेमोरी चिप का जो नंबर है ना वो सब यहाँ होता है। एक छोड़ दीजिए, 2 का आपको मिलता है, 4 का मिलता है, 8 का मिलता है। आपने कभी सुना है 9 GB के मेमोरी कार्ड? नहीं ना? तो जितनी की मेमोरी कार्ड मिलती है वो सब नंबर यहाँ, या तो आप उसको डबल करते जाइए। एक सेकेंड, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना बताइए, इसको बनाते जाइए। 128, 128, 128 दूना जितना भी चाहिए आप बढ़ाते जा सकते हैं। इतना ज्यादा तवील वो नंबर लेते नहीं है क्वेश्चन में, मैं इसलिए इससे आगे नहीं जा रही हूँ। फिर आप 256 कर दीजिए, 512 कर दीजिए, लेकिन हमें जरूरत इतनी पड़ती नहीं है, बस वो 5 7 नंबर तक ही जाते हैं एग्जाम में, 8 9 तक जाएंगे। तो मैंने क्या किया था, वो तो एक तो तरीका ये था जिसके लिए आपको वक्त चाहिए एग्जाम में, जो हमारे पास नहीं होता। वो मिनट और सेकंड पे तो क्वेश्चन पेपर डिसाइड करके हमें दिए हुए होते हैं, और हमें एकदम सेकंड घड़ी के साथ सुई के साथ भागना होता है एग्जाम हॉल में। तो आप अगर ये सॉल्व करने चलें तो वक्त लग जाएगा। इसलिए अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो ये आसान होगा। मैंने आपको बताया इसमें करना ये, तो नंबर आपको बेस याद रखना है ट्रिक के लिए, कि आपके पास ये एक लिस्ट है, इसको आप और आगे ले जाना चाहते हैं तो 64 दुना 128 होता है, 128 दुना 128 दुना 256। इससे भी ऊपर जा सकते हैं, बस इसी को 2 से डिवाइड करिएगा हो जाएगा। ये आपके पास बेस है। आपको देखना होता है मुझे 14 बनाना है कुछ नंबर्स को जोड़कर। तो 16 बड़ा नंबर है, 14 से मुझे जरूरत नहीं है 16 की, मतलब मुझे 16 से नीचे ही रहना है। तो मैं 8 से जोड़ना शुरू कर रही हूँ। 8 में मैंने जोड़ा 4, कितना बना बताइए 12, जोड़ के? 12। 12 में कितना जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा? 2 और जोड़ेंगे। तो मैंने 8 लिया था, 14 को भी जोड़ा है, 4 को भी और 2 को भी। तो ये तीन 1 है मेरे पास, और यहाँ पे एक 0 है। इससे पीछे मुझे नहीं देखना है, पीछे जो भी आया वो छोड़ दीजिए। मैंने जो नंबर शुरू किया वहां से शुरू करना है। देखना इधर जाऊंगी मैं, राइट साइड पे दाईं जानिब चलना है हमें, पीछे नहीं देखना है। ठीक है, और एक 0, तो जो नहीं बगैर सर्कल के होगा उसको आपने 0 कर देना है। ये मेरा आंसर था। सेम आंसर आपने पूरे इस तरह मेथड से लिया था। अभी मैं 2 4 और लूंगी, आप समझ जाएंगे। इसी को हम लेते हैं, चलिए अभी 6 ले लेते हैं। डेसिमल में है, मुझे चाहिए बाइनरी। क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। देखना मैं सर्कल पहले हटा लेती हूँ। 6 के लिए 6 से नीचे वाला नंबर 8 बड़ा है 6 से, छोड़ दीजिए, मुझे 6 से 8 से नीचे रहना है। 4 में कितना जोड़ा मैंने, 2 जोड़ा, तो 4 और 2 पे सर्कल कीजिए। एक फिर से खाली रह गया, तो 1 1 0 आंसर हो जाएगा। आप दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके चेक कर लीजिए इसको। आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं? हम्म। यस मैम। चलिए मैं लेती हूँ 20, दूसरा नंबर। ये सब डेसिमल 4 है, 10 इसीलिए लिख रही हूँ डेसिमल। मुझे इसका इज इक्वल टू चाहिए बाइनरी। अभी आप लोग, मैं फिर से वो नंबर लिखती हूँ, आपको याद रहे तो आप ओरली कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 8 दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128। 20 से नीचे कौन सा नंबर है देखिए, वहां से हम शुरू करेंगे। 16। अब आप लोग सॉल्व करके दीजिए इसको, बताइए कितना जोड़ूं तो 20 हो जाएगा। मैम 4। 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, बीच में 8 किधर जाएगा? वेरी गुड वेरी गुड, वही बताने लगी हूँ। अब देखिए यहाँ से समझेंगे आप लोग। जितना नहीं सर्कल नहीं, देखिए
आपको मैं फिर से बताती हूँ। इससे पीछे अब आपको इस क्वेश्चन में कोई काम नहीं, क्रॉस, मुझे बस इतने से काम है। इतने में जितने पे सर्कल है वो 1 होता है, जितने पे सर्कल नहीं है वो 0 होता है। 1 0 1 0 0 इसका आंसर है। इसी को आप उस वाले मेथड से करके देखिए। 20 है जो हमने पीछे देखा था, मैं 2 से शुरू करी हूँ, 10 हुआ, पूरा कट गया, है ना, तो 0 आ गया। पूरा कट जाता है जब तो 0 आता है। अब फिर मैंने 2 फिर से 5 लिया, 2 बचे 10, पूरा कट गया, फिर से 0 आया। 2 दूनी 4, 1 बचा मेरे पास, ठीक है, 2 का 2, ये भी पूरा कटा तो यहाँ पे 0 आएगा। 2 का 2 पूरा कटा था ना। आप लोग ये वाला मेथड ज्यादा मुश्किल है। मैं फिर यहाँ से शुरू करूंगी लिखना, यहाँ से ऊपर जाऊंगी, 1 0 1 0 0, सेम आंसर आया, लेकिन इसमें वक्त ज्यादा लगा। समझ पा रहे हैं आप लोग या नहीं? मैम वो वाला अच्छा है, पहला वाला। हाँ, मैं ये कह रही हूँ, नहीं ये तो मैं सैंपल दिखा रही हूँ, इसको बिल्कुल नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए आप, अब इसकी जरूरत ही नहीं, दोबारा डिस्कस भी नहीं करेंगे हम ऊपर वाले हिसाब से चलेंगे। अब फिर से मेरे पास 7 है डेसिमल, अगर मैं आपसे कहती हूँ बाइनर, अब आप लोग करके मुझे बताइए 7 से 10 सेकंड में। मैं नहीं बोलूंगी अभी, मैं आपको लिख दे रही हूँ ट्रिक जो था आपके पास। 1 2 दूनी 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32 16 दूना 32 32 दूना 64, इतनी की तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैम ये आंसर तो बताना। वेरी गुड। 4 ट्रिपल जीरो। 6 7, 000 कैसे होगा? जिसपे सर्कल लगते हैं उसको 1 लिखते हैं। हाँ 1 1 1 सॉरी। 1 1 बस आंसर हो गया। आप उस फॉर्मेट पे भी जाके देख लीजिए, सेम आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए? अभी मैं लेती हूँ 9, दूसरा क्वेश्चन। 9 आपके पास डेसिमल है, आप कन्वर्ट करेंगे 1 डबल यहाँ से। 0 1। वेरी गुड। 8 और 9, 1 0 0 1, उस फॉर्मेट से करके देखिए, सेम क्वेश्चन आएगा। अब अगर हम जरा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि कभी कभी हम देखते भी हैं एग्जाम में, तो मैं ले लेती हूँ 23 लेती हूँ। मेरे पास डेसिमल है, ये मुझे चाहिए बाइनरी। अब देखिए फिर से हमें वो ट्रिक चाहिए, 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128 128। तो 23 से नीचे देखते हैं, 32 ऊपर हो गया, इसका मतलब मैं 16 से शुरू करूंगी, क्योंकि 23 से नीचे वाला नंबर 16 है। पहला लेना ही पड़ेगा मुझे 23 बनाने के लिए। 16 में कितना जोड़ी जोड़ी बताइए आंसर। बोलिए। 1 0 1 1 1। 1 0 1 1 1, मैंने देखा नहीं, मैं अब देखूंगी। 16 में आपने जोड़ा 8 को कैंसिल किया, आपने 4 लिया है, कैसे 20 हो गया, 21 22 और 31, एग्जैक्टली, एक्सीलेंट, ये आंसर हो गया। समझ आ रहा है सबको या नहीं? यस मैम। आपको जस्ट इससे नीचे वाले नंबर को से शुरू करना है। 23 से ऊपर जो नंबर है उसको छोड़ दीजिएगा आप, उससे आगे चलते जाइए, जितना को ऐड किया है आपने उस पर सर्कल पुट करते जाइए। जिस पे आपने दायरा बनाया उस पे दायरा बनाइए। जितने को दायरा बना रहे हैं उसको आपने 1 में कन्वर्ट करना है। जितना आपको दायरे में नहीं कन्वर्ट किया आपने, जिस पे दायरा नहीं बनाया है, उसका मतलब वो कैंसिल कर रहे हैं हम, लेकिन उसको हम हटा नहीं सकते। बाइनरी के लिए 0 चाहिए तो वो 0 होता है। जिस पे दायरा नहीं बनता वो 0 होता है, जिस पे दायरा बनता है वो 1। मैं दूसरा क्वेश्चन लेती हूँ, आपको देती हूँ 33 डेसिमल टू बाइनरी। हम इसके बाद बाइनरी टू डेसिमल भी देखेंगे। अभी ट्राई कीजिए। 2 2 दूनी 4 4 दूना 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128। इंग्लिश उर्दू डिजिट में बड़ा मसला रहता है, इतना काफी है। 33 से नीचे या 32 यहाँ से ले लीजिए, ये आएगा बस जवाब में 1 क्या। 0 0 0 1 0 0 0 0 1। वेरी गुड, जबरदस्त, 4 0 आएगा, क्योंकि मुझे 32 में एक जोड़ा मैंने 33 हो गया। अब ये सब बिगैर दायरे के है तो 0 हुआ, जो दायरे वाला है वो 1 हो गया। वो ऐसे ही ऑप्शन में देते हैं, ये इस तरह का मिक्स करके दे देते हैं कि 1 1
000 कुछ भी देंगे आपको, दूसरा ऑप्शन ABCD, और आपको सेलेक्ट करना होता है। तो सॉल्व करेंगे हम तो सेलेक्ट करेंगे ना। इसमें माइनस वाले में भी आता है, लेकिन चूंकि मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा है, सेट में सुना है कभी कभी आ गया है जो नेगेटिव, यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव वर्ड हो तो कैसे करेंगे, उसका भी ट्रिक बहुत आसान है, लेकिन अभी तक नेट में मैंने तो कोई एक भी क्वेश्चन नहीं ट्रेस किया, मैं नहीं कर पाई हूँ, हो सकता है कभी आया हो, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। जो अभी तक आया नहीं हो फिर उस पर बात क्यों करें। मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे सेकंड पे। मेरा ख्याल है इतना डिस्कशन काफी है इसके लिए। बताइए। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसको हर बार नहीं लिखना है, पेपर करते हुए कभी आप इसकी प्रैक्टिस करें तो एक बार लिख के सामने रख लीजिएगा। 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। इससे ऊपर की जरूरत नहीं होगी, 27 से नीचे शुरू करिए। हम्म मैम 111011 111011, 16 और 8, 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 यहाँ हो गया, 25 26 और 1 27। एक्सेलेंट, बहुत जबरदस्त। ये 0 क्या है, बस हमारे पास एक आंसर आ गया। समझ आ गया सबको? किसी को कोई डाउट है तो मैं क्वेश्चंस मजीद लूं, वरना हम मूव करें अगले बाइनरी टू डेसिमल की तरफ। बताइए। किसी को भी नहीं? शाजिया, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम, थोड़ा सा तो कंफ्यूजन है, मगर पहले मैं वीडियो देखूंगी दोबारा से जहां मुझे छूट गया जरा, अच्छा ठीक फिर है, उसके बाद कल पूछूंगी अगर मुझे नहीं आया। ठीक है। आसान है बहुत कॉन्सेप्ट, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, देख लीजिए, यस। जो नहीं आया तो मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगी। ओके। ठीक है, तो अब हम बाइनरी टू डेसिमल चलें। यस मैम। ये अभी तक था डेसिमल टू बाइनरी, और ये आपने ट्रेस करना है यहाँ से। जब आपके पेपर में भी आएगा तो वो लिख के देते हैं, कुछ भी नंबर डालेंगे। अब मैंने अगर यहाँ ये लिखा है, बताइए क्या है इसका मतलब? कौन आंसर करेगा प्लीज? ऑक्टल है मैम ये। ऑक्टल टू बाइनरी चाहिए इनको। जी। अगर ऐसे क्वेश्चन देखा हमने तो ये बेस सबका याद रखिए, ऑक्टल का 8 है, हेक्सा का 16 है, डेसिमल का 10 है, और बाइनरी का 2 है। मैं आगे मूव कर रही हूँ। मेरा ख्याल है आज मैं 2 3 ही मिनट है तो इस पे ही बस करते हैं। मैं आप लोगों को 2 4 क्वेश्चन दे रही हूँ, जो आप लोग सॉल्व करेंगे उसको दोनों तरह से करके चेक कर लीजिएगा, ताकि आप लोग सेटिस्फाई हो जाए। क्वेश्चन है आपका 37। मैं आंसर शॉर्ट लिखती हूँ वक्त बचाने के लिए, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अभी चाहें तो सॉल्व करके मुझे बताइए, वरना मुझे कल आप लोग आंसर बताएंगे इसका, या ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। हम्म, बहुत बड़ा नंबर भी नहीं देखा गया अब तक, लेकिन चले मैं लेती हूँ एक दो, तो आप लोग सॉल्व करके जरा बताएं। ये सारे आपके क्वेश्चन हैं जो आप लोग मुझे कल आंसर करेंगे, या फिर ग्रुप पे बता दीजिएगा सॉल्व करके। फिर कहीं पे नहीं समझ आए तो हम मजीद इस पे बात करेंगे। कल हम देखेंगे बाइनरी टू डेसिमल और क्वेश्चन पेपर, PYQs। यस। और हो सकता है लंबा जरा टाइम हो तो आप लोग टाइम निकाल कर आएंगे, वक्त कम ही बचा है हमारे पास। या भी कर सकते हैं बाइनरी टू डेसिमल, ताकि कल PYQs पे आ जाए। बस 2 क्लास और है मेरी, कल और परसों से ICT की। आप लोगों की एनर्जी है? यस मैम, लगता करवा है कि दी। हजम हो जाएगा? मैम कल चलिए। करेंगे। कि कितने लोग कह रहे हैं कल करेंगे? नहीं मैम, हिम्मत तो बहुत है, अभी थोड़ा सा काम होता समझने है। में मसला हो जाएगा। चलिए ठीक है, उसको कर लीजिए, एक को क्लियर तो फिर आगे कर। बिजी? जी। ऑल राइट, 1 2 ही मिनट है, वरना मुझे ऐसे क्लास एक्सीड करनी पड़ेगी। टाइम तो हमारा तकरीबन हो चुका। हाँ, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन? नहीं मैम। चलिए, तो हम मिलते हैं कल इंशाल्लाह।
बाइनरी टू डेसिमल, हेक्सा और ऑक्टल देखा नहीं गया, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है करना चाहिए, मैंने चूंकि देखा नहीं है अभी तक, और खास तौर से असल मसला ये होता है ना कि पेपर 2 क्या था, उसके साथ जो आने वाला पेपर है ना, इससे भी कहीं चीजें वेरी करती हैं। आप देखिएगा, उसको ऑब्जर्व कीजिएगा कि अगर लिटरेचर के साथ पेपर आया है पेपर 1, तो उसका अंदाज थोड़ा कहीं ना कहीं वेरी करता है। और आईसीटी के पेपर के साथ मेरा मतलब है किसी ने अगर कंप्यूटर साइंस से दिया हो नेट का पेपर, तो उसको वेरी करती हैं चीजें। मेरा ऑब्जर्वेशन तो ये है, मुझे नहीं पता आप लोगों ने इस बात को महसूस किया या नहीं। तो इस पे वेरी करता, मैंने लिटरेचर के उसमें नहीं देखा है इसको ऐसे हेक्सा ऑक्टल एक्सेट्रा पर, इसलिए मुझे लगता है ये हमारे लिए तो काफी ही होगा। चलिए मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह, इसकी प्रैक्टिस करनी है।